हिंद एवरीवन। दुनिया का सबसे बड़ा आलस चीज पता है क्या है? कुछ और नहीं है, न्यूटन चाचा का फिजिक्स है। अब बोलिएगा कैसे? तो देखिए, न्यूटन ने 3 नियम दिया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम दिया है। उनके अनुसार देखिएगा, पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। बड़ा ही आसान भाषा में समझिएगा, बस बने रहिएगा। देखिए, आसान भाषा में, जो रुका है वो रुका ही रहेगा जब तक ना मारो कोई धक्का, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, यह नियम है बिल्कुल पक्का। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। आप जब सुबह सो रहे होते हैं तो आपकी मम्मी जब उठाने आती है, तो मम्मी जब आपको उठाने आती है तो आपको जब उठाई तो आप उठवे नहीं करते हैं। क्यों? सोने का मन करता है। मम्मी जब तक आकर के आपको 4 गाली ना दे, 4 झाड़ ना दे, तब तक आपको उठने का मन ही नहीं करता है। क्यों? आप जिस अवस्था में थे, आप जो सोए अवस्था में थे, आप सोचते हैं कि हम सोए अवस्था में ही रहे, कोई टोकने वाला नहीं आए, लेकिन माँ ऐसा होने नहीं देती है। बाहर से बाहरी बल आई। बाहरी बल के रूप में कौन आई? आपकी माँ आई। और आपकी माँ जो है आपके ऊपर बल लगाई, झाड़ा लगाई, और आप उठ के खड़े हो गए। ठीक है। और ये वाला बात क्या हुआ? जो चीज चल रहा है वो चलता ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप जब मोबाइल में एकदम देख रहे हैं, शॉर्ट्स, रील्स ये देख रहे हैं, वो चल रहा है ना, वो चलता ही रहा है, चल रहा है। और जब तक माँ आकर के आपको एक थप्पड़ ना लगा दे, तब तक आप उसको बंद नहीं कीजिएगा। यानी चल रहा चीज को भी आप बंद कैसे कीजिएगा? जब आपकी मम्मी आकर के 2 झाड़ लगाएगी तभी आप बंद कीजिएगा, अन्यथा बंद नहीं कीजिएगा। उस समय आप सो रहे थे, इस समय आप मोबाइल चला रहे हैं। क्या रे गोलू, है कि नहीं? तो उस समय आप मोबाइल चला रहे थे और इस समय आप क्या कर रहे थे? सुबह के टाइम में आप सो रहे थे। दोनों में क्या हुआ? बाहरी बल आके कौन लगी? आपकी माँ लगी। आपकी माँ आकर के बाहरी बल लगाई, तब आपकी स्थिति चेंज हुई। ठीक है। और इसी आलस का नाम क्या है? जड़त्व। जो चीज अपनी अवस्था में है वो अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है। मतलब हर एक वस्तु अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है। ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आलस चीज है। ठीक है। तो इस जब तक कोई, जैसे आप ही लोग जब नहीं पढ़ते हैं, जब तक टीचर आपको एकदम पूरा क्या कहते हैं, इंसल्ट ना कर दे, आपको पिटाई ना लगा दे, तब तक आप पढ़ते नहीं हैं। मूर्ख हैं आप लोग, क्या कीजिएगा। तो ये आलस आप लोगों में भी जड़त्व है। आपका जड़त्व चेंज करने वाला कौन? टीचर, आपका माँ, आपका पिताजी, आपका भाई, मेरे भी बड़े भाई। ये सब क्या है? हम लोग का जड़त्व को चेंज करते हैं। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है, चाहे वो चल रही हो, चाहे वो रुकी हुई हो। सब वस्तु अपनी अपनी अवस्था में रहना चाहती है। जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य न करे, तब तक वो अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है। यही न्यूटन चाचा का पहला नियम है और ये बहुत ही आसान है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, तो आप तो अब अपनी अवस्था में रहना चाहते हैं, और एकाएक ड्राइवर गाड़ी चालू कर दिया। जब एकाएक गाड़ी चालू करेगा तो आपका क्या हुआ? जब तक आप अपनी अवस्था में थे तब तक तो थे, विराम की अवस्था में थे। एकाएक गाड़ी चालू हुआ तो क्या हुआ? आप में एकाएक बल लगा, तो आप क्या होइएगा? जैसे एकाएक बल चालू करेगा गाड़ी, तो आप पीछे की ओर हो जाइएगा, है कि नहीं? तो मतलब आपके ऊपर बाहरी बल कार्य किया और आपकी अवस्था बदल गई। और इसी में उल्टा समझिए, आप गाड़ी पे बैठे हुए थे और गाड़ी चल रही थी, एकाएक कस के ब्रेक मारा आपके ड्राइवर ने, तो आप क्या हुए? आप पीछे की ओर हो जाइएगा। क्यों हो जाइए? सॉरी, आगे की ओर हो जाइएगा। क्यों हो जाइएगा? क्योंकि आप तो गति की अवस्था में थे, बस के साथ साथ आप भी चल रहे थे। एकाएक ब्रेक मारा तो आप क्या हुआ? आपका स्थिति बदलेगी, क्योंकि बाहरी बल कार्य करेगी। एकाएक ब्रेक जो मारा वो बल ही तो लगाया आपके ऊपर, तो एकाएक क्या हुआ? आपकी स्थिति बदल जाएगी और आप कहां हो जाइएगा? आप आगे की ओर झुक जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा और भी देख लीजिए। आप लोगों ने आम तोड़ा होगा, तो आम तोड़ने के लिए आप किसको हिलाते हैं? डंडी को हिलाते हैं। तो डंडी गति में आया ना, आम जो है वो तो अपना अवस्था में ही रहना चाहती थी, है ना? तो उसके कारण क्या हुआ? वो अपनी अवस्था में रहना चाहती थी, तो आप उस पर क्या लगाए? बल लगाए, तो वो टूट के नीचे गिर गई। तो ये सब न्यूटन चाचा का पहला नियम है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब आइए दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, देखिए, ये अगर आलस का नियम था तो ये है, देख लीजिए, जोर बराबर धक्का। जोर बराबर धक्का, इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा आप जोर लगाइएगा उतना तेज क्या लगेगा? धक्का लगेगा। नहीं समझ में आया? समझिए, जितना मारोगे जोर से बल्ला, ध्यान देना,
जितना मारोगे जोर से बल्ला गेंद उतनी ही दूर जाएगी, द्रव्यमान और त्वरण का चक्कर F बराबर ma की कहानी सुनाएगी। अब ये क्या हुआ, मतलब न्यूटन का जो है दूसरा नियम बड़ा ही सिंपल सा है कि आप जितना तेज बल लगाइएगा, जितना तेज बल लगाइएगा संवेग उतना ज्यादा होगा, वेग उतना ज्यादा होगा। ये बड़ा ही इजी है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे F बराबर ma ऐसा दिया हुआ है, F का मतलब इस तरह समझ लीजिए, फादर बराबर मां, फादर बराबर मां, है ना। मतलब जितना ज्यादा तुम बल लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा त्वरण होगा, मतलब वेग होगा, है ना। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी जो है धीरे से पुचका रही थी, धीरे धीरे, हाथ तो वही है, धीरे धीरे पुचका रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी में एकदम कस के घुमा दे हाथ मम्मी, आपके कान की सीटी बच जाएगी। ऐसा क्यों, हाथ तो वही है, अभी भी हाथ वही है, और तेज से हाथ घुमाए अभी भी वही है। ऐसा भी क्या हुआ, हाथ का द्रव्यमान वही था, हाथ भी वही था, बस बदल गया क्या, बदल गया स्पीड, वेग, वेग बदल गया। जब वेग बदल गया तो बल का भी धमाका ज्यादा होगा, है ना। वेग ज्यादा तो बल का धमाका ज्यादा, वेग कम तो बल का धमाका कम। बहुत ही इजी हुआ, आया समझ में। जैसे मान लीजिए क्रिकेटर को 1 रन चुराना है, 1 रन लेना है, तो धीरे से बल्ला चलाएगा। अब मान लो उसको छक्का मारना है, तो क्या धीरे से छक्का मार देगा, उसके लिए उसको तेज बल्ला घुमाना होगा। जितना तेज वेग रहेगा उतना ही तेजी से मास और त्वरण एकदम तेजी से भागेगा, है कि नहीं। जितना तेज बल उतना ही तेज से वेग भी, उतना तेज से द्रव्यमान भी तेजी से भागेगा। बड़ा ही इजी है। और वही उसको 1 रन चुराना होगा तो क्या करेगा, वो धीरे से लगाएगा बल, धीरे से बल लगाएगा, थोड़ा सा पुचका करके के 1 रन भाग जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है ना। तो आपको यही चीज हम समझाना चाह रहे थे कि जितना जोर का धक्का उतना ही जोर से क्या लगेगा, उतना ही जोर से तुम्हारा गेंद भागेगी, या उतना ही जोर से तुम्हारा कोई भी चीज होगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझ लीजिए, जो बल होता है बाबू लोग, जो बल होता है बढ़िया समझिएगा, जो बल होता है ma, आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, पता होना चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम होता ही है। तो चूंकि नीचे में है ना, टाइम कहाँ है, नीचे में, ठीक है, और बल कहाँ है, ऊपर में। बढ़िया समझिएगा। क्रिकेटर लोग क्या करता है, वो जो कैच लेने जाता है ना, कैच लेते समय देखिएगा कैच ऐसे करके लेगा, हाथ पीछे करेगा, क्योंकि बल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट किसका होता है, टाइम का, मतलब उल्टा होता है। बल का मान बढ़ाओगे, सॉरी टाइम का मान बढ़ाओगे तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। अगर टाइम का मान घटाओगे तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्रिकेटर लोग क्यों करता है, पीछे देखिएगा, बॉल को कैच किया तो कैच लेकर के पीछे करता है, तो इसमें क्या होता है, ये टाइम को बढ़ाया, मतलब समय ज्यादा लगा, कैच लेने में समय ज्यादा, तो कैच लेने में समय ज्यादा यानी बल कम, हाथ में बल कम लगेगा, चोट कम लगेगा, है ना। इजी है। इसको और तरीके से समझिए, अगर मान लीजिए ये बॉल आ रहा होता ऐसे कैच लेता तो क्या होता है, तो समय घट जाता है, ये भी उधर से वो भी आ रहा था, इधर से ये भी आ रहा था, तो क्या होगा, समय घट जाएगा, चोट ज्यादा लगेगा, ऊपर से कैच भी छूट जाएगा। कौन ऐसा चाहेगा भाई, कोई ऐसा नहीं चाहेगा, है ना। तो याद रखिएगा एक चीज तो आप जान गए कि जो बल होता है ना, जो बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, समय का। समय ज्यादा तो बल कम। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। समझ रहे राहुल कुमार, हाँ समझिए। तो समय का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, अगर समय का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। यही तुमको कौन सा नियम सिखाता है, दूसरा नियम, और इसे संवेग परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। संवेग परिवर्तन का नियम, ठीक है, मतलब लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। बड़ा ही सिंपल है, लगाया गया बल संवेग परिवर्तन। संवेग का मतलब होता है त्वरण प्लस, त्वरण के साथ क्या हो, ये m का मतलब द्रव्यमान, त्वरण के साथ अगर द्रव्यमान हो तो उसे ही संवेग कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। त्वरण के साथ अगर द्रव्यमान हो, त्वरण के साथ अगर द्रव्यमान हो तो उसे ही संवेग कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन जो होता है ये समानुपाती होता है किसके, बल के, है ना। संवेग में परिवर्तन की दर, है ना, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और बल ये जो है, बल जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल का मान बढ़ाओगे
तो समय का मान हमेशा कम रहेगा। अगर तुम कम समय में काम करना चाहते हो तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। अच्छा, इसको आप कहां देखते हैं, इस चीज को आप कहां कहां देखते हैं, देखिएगा। आप किसी अगर पक्की पे कूदिएगा, पक्की पे, तो पक्की पे कूदिएगा चोट ज्यादा लग जाएगा, आपको चोट लग जाएगा। लेकिन गद्दा पे कूदोगे तब, गद्दा पे अगर कूदोगे तो क्या होता है, गद्दा पे कूदने पर वो आपका देखिएगा ऐसे दबता है, मतलब समय बढ़ गया, तो समय बढ़ गया तो आपको चोट कम लगेगा। पक्की पे कूदोगे तो पक्की धसेगा नहीं, धसेगा, मतलब बल का मान, सॉरी, समय का मान तो बदलेगा नहीं, समय का मान बढ़ेगा नहीं। जब समय का मान बढ़ेगा नहीं तो आपको चोट लग जाएगा। इसके अलावा आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो उसमें, तुम समझ रहे जी निमेश कुमार, यहां ध्यान दो। तो ये आप मोटरसाइकिल में बैठे हैं, अगर उसमें क्या बोलते हैं वो जो दिया जाता है जो स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग नहीं देगा, जिसको सॉकर बोलते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं देगा तो आपको चोट लग जाएगा, एकदम खटखट चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जब दबता है ना तो समय का मान बढ़ा दिया, समय का मान बढ़ा दिया तो आपको चोट कम लगेगा। अगर स्प्रिंग नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग नहीं दिया रहेगा तो समय का मान बढ़ेगा नहीं, आपको चोट लग जाएगा, कभी कमर में, कभी पिछवाड़े में, जहां तहां चोट लगेगा, फिर दिक्कत है ना। तो ये तरह तरह की बातें हैं, तो ये सब भी समझना चाहिए आपको। समय का मान बढ़ेगा तो बल तो हमेशा कम होगा, तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा आपको। तो यही है आपका संवेग परिवर्तन का नियम, किसे कहा जाता है, न्यूटन का द्वितीय नियम को। जबकि प्रथम नियम को हम लोग आलस का नियम अर्थात जड़त्व का नियम, जो चीज जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, कब तक उस अवस्था में रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना करे। समझ में आ गया आलसी लोग, समझ में आ गया। चलिए न्यूटन का तीसरा नियम हम लोग देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। देखिए एक बात और जान लीजिए, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला से डेफिनेशन, परिभाषा, जो अभी तक यूट्यूब पे कहीं नहीं मौजूद है, ठीक है, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको इतना काम देगा। सबसे पहला वीडियो है मेरा, जाकर के उसको प्यार दीजिए, उसको देखिए। हम गारंटी देते हैं वो ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे आप उस जाके वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन बराबर रिएक्शन, सॉरी, एक्शन बराबर माइनस रिएक्शन, ये ठीक है। एक्शन बराबर माइनस रिएक्शन, ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसको समझिए, ये तो बड़ा ही इजी है। आप अगर दीवार में जाके एक कस के मुक्का मार दीजिए, होशियार तो आप ज्यादा हैं क्योंकि, है ना, तो आप जाकर के दीवार में एक मुक्का मारिए, जितना तेजी से आप मुक्का मारिएगा दीवार में, तो तुमको क्या लगता है दीवार बेचारी चुपचाप बैठी रहेगी? नहीं रहे, वो भी तुम पे उतना ही फोर्स से तुम पे बल लगाएगी, तो उसको तो चोट लगेगा नहीं, आपको चोट जरूर लग जाएगा, है ना। जितना तेज से आप दीवार पे बल लगाइएगा, उतना ही तेज से आप पे भी बल कौन लगाएगा, उतना ही तेज से आप पर बल लगाएगा दीवार भी, है ना। वो भी विपरीत दिशा में, आप लगाए थे इस दिशा में, वो लगाएगी इस दिशा में, इसीलिए क्या लग गया, माइनस। समझ में आया? तो आप एक्शन किए, रिएक्शन कौन दिया, रिएक्शन दीवार दिया, है ना, वो भी विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत? तो इसीलिए बोला जाता है एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, ओके। और इसके अलावा और भी समझ लीजिए, आप इसको और कहां कहां देखे हैं, जैसे गेंद है, जितना तेज से आप गेंद को मारिएगा दीवार पे, उतना ही तेजी से गेंद आपके तरफ भी आएगा। इधर से आप दीवार पे मारे, उधर से आएगा, दीवार से भी उतना ही तेजी से आपके तरफ आएगा। ये तो छोटा मोटा चीज हुआ। और समझिए जैसे रॉकेट, रॉकेट जो है, रॉकेट क्यों उड़ता है? आप जब दिवाली में रॉकेट जलाते हैं, है ना, पता नहीं किसके किसके घर घुसाते होंगे, है ना, रॉकेट जब आप जलाते हैं तो वो नीचे बहुत तेजी में क्या छोड़ता है, धुआं छोड़ता है, बहुत तेजी में धुआं छोड़ता है। वो धुआं किधर की ओर बल लगाया, नीचे की ओर, जमीन पे बल लगाया, है ना, तो बदले में जमीन भी तो उस पर बल लगाएगी। नहीं समझ में आया? तो वो फिर से समझिएगा, हेलो गोलू कुमार, तो समझिएगा, नीचे बल लगाया, कौन, जो रॉकेट से धुआं निकल रहा है, वो किस पे बल लगाया, वो किस पे बल लगाया, वो जमीन पे बल लगाया, बदले में जमीन भी तो उस पे बल लगाएगी, वो भी किस दिशा में, ऊपर। वो धुआं जो निकल रहा था रॉकेट से, वो नीचे की ओर बल लगाया, लेकिन जमीन किधर की ओर बल लगाया, ऊपर, है ना, तो इसीलिए वो रॉकेट उड़ने लगती है। और ध्यान दीजिएगा, अब कोई कहेगा कि सर जब मान लीजिए रॉकेट हाइट पे आ गया, तब तो नीचे जमीन नहीं है, तब क्यों उड़ रही है वो? आओ इसको भी समझ लेते हैं। मान लो रॉकेट थोड़ा ऊपर में आ गया, तो नीचे गैस छोड़ रहा है, तो नीचे में हवा नहीं है भाई,
तो वो जो रॉकेट से जो गैस निकल रहा है तो ये हवा पे बल लगाती है, तो बदले में हवा भी उस पर क्या लगाएगी, ऊपर की ओर बल लगाएगी। इस तरह काम करता है ना। कोई भी रॉकेट साइंस इसी तरह काम करता है बाबू, ठीक है ना। तो ये रॉकेट भी आ गया है समझ में, है ना। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत है? यही न्यूटन का तीसरा नियम है, बहुत इजी है। दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला नियम को आलस का नियम हम लोग कह रहे हैं, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम को संवेग परिवर्तन का नियम कह रहे हैं, जबकि तीसरा नियम को हम लोग क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया कह रहे हैं, ठीक है। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन माइनस में, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जा करके वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, हम इस बात का गारंटी देते हैं। फॉर्मूला से डेफिनेशन ऐसा है मात्र तुम्हारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कम देगा। इसीलिए आज का क्लास इतना ही दूर तक हम रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तीनों न्यूटन के तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो एक बार जहां भी दिक्कत हुआ होगा हमको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है। बाकी इसका मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।